ओके जी, वेलकम बैक टू 75 डेज चैलेंज। और आज जो चैलेंज है उसका नाम है द मॉम टेस्ट। अब आप बोलोगे हेमंत भैया यार आप ये किस तरीके से नाम लेके आ रहे हो, अजीब अजीब से मॉम टेस्ट एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मॉम टेस्ट है क्या और जनरली लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं। क्योंकि ये बिजनेस वाली सीरीज है तो उसमें जो मॉम टेस्ट है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, क्योंकि इस बेसिस पे आपके कंक्लूजन निकलेंगे। और किसी गलत आइडिया की वजह से, किसी गलत कंक्लूजन की वजह से आप अपनी जिंदगी के नेक्स्ट 5 साल गुजारोगे। इसको मैं इस तरीके से सोचता हूँ, एक शिप की तरह। लेट से कि एक शिप है तो उसमें दो चीज़ें होती है। वन, किस डायरेक्शन में जाना है, अगर लेट से आप निकल रहे हो अपनी टीम मेंबर्स के साथ। एंड सेकंड, क्या आप उतनी जल्दी चप्पू मार सकते हो या अपना इंजन बना सकते हो जो जल्दी उस डायरेक्शन में ले जाए। तो ये जो चीज़ है मॉक टेस्ट, वो आपको हेल्प करता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। अगर आपकी टीम बहुत अच्छी है और आप चल रहे हो, किसी भी जगह चल रहे हो और आपने प्रॉमिस किया कि वहाँ पे आइलैंड है और वहाँ पे आइलैंड निकला ही नहीं क्योंकि आपने जो डायरेक्शन थी वही गलत होगी। तो बिजनेसेस में ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना देते हैं, लेकिन फाइनली पता चलता है कि उसको खरीदने वाला ही नहीं, कोई कोई मार्केट ही नहीं है। तो वो मार्केट है या नहीं, या जब आप सवाल पूछ रहे हो वो किस तरीके से पूछो ताकि जो आपका डेटा है यानी कि डायरेक्शन है वो एक्यूरेट हो। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट से आप सोचते हो कि आपको एक यूट्यूब का कोर्स बनाना है, ठीक है। आपको ये पता चल गया कि आप बहुत अच्छा बता सकते हो कि थंबनेल कैसे बनाना है, उसकी साइकी वाला पार्ट क्या है, टॉपिक कैसे ढूंढने हैं, स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, हर चीज़ कैसे करनी है। और इससे मेगा बिजनेस बन सकता है, फिजिक्स वाला जितना बिजनेस बन सकता है, अन अकेडमी जितना बड़ा बिजनेस बन सकता है। और ये बहुत ही बड़ा टूल है, राइट। हम ये सब समझते हैं और हम जाते हैं बहुत ही एक्साइट हो गए कि अब मेरे को समझ आ गया है, मैंने इतना सारा डेटा कंज्यूम किया, मेरे को इतना एक्सपीरियंस है। और आप जाते हो मुझे बोलते हो कि हाँ अब हमने कोर्स बनाना है, और अपनी मम्मी के पास जाते हो, आप उनको बोलते हो माँ मैं एक यूट्यूब का कोर्स बनाना चाहता हूँ, क्या आप इसको खरीदोगे अगर मैं बनाता हूँ। और आपने डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि यार इस उम्र में मैं क्या करूँगी यूट्यूब के कोर्स का। और लेकिन ये सब म्यूट में था। और फिर वो बोलते हैं हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, इतना अच्छा आइडिया है, मैं भी चाहती हूँ, देख ये जो है इनका भी कुकिंग चैनल है, ये है इनका भी है, और मैं ये पक्का खरीदूंगी। और आप बताओ यस, देखा मैं जानता था मेरे आइडिया में बहुत है, दम है। और आप क्या करते हो, आप नेक्स्ट 4 महीने 5 महीने वो कोर्स बनाने में स्पेंड कर देते हो, और फाइनली जब आप किसी को देते हो वो कोई नहीं खरीदता। तो इसका मतलब क्या हुआ, गलती कहाँ पे हुई। मॉम टेस्ट का मतलब है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन पूछो, किस तरीके से आप अपने कस्टमर्स को इंटरव्यू करो ताकि जो डेटा है वो बहुत ही एक्यूरेट आपके पास आए। अगर अभी आपको याद होगा 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे दर्शन भाई पटेल जी की, दर्शन पटेल सर की। और वहां पे था कि जब वो टीम भेज रहे हैं इंटरव्यू करने के लिए लोगों को, तो वो एक तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनसे, यानी उनका पूछने का स्टाइल है एक, वो स्टाइल क्या है, दैट इज मॉम टेस्ट। मॉम टेस्ट बोलता है कि आप जब भी क्वेश्चन पूछोगे, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कभी भी नहीं बताओगे। ये मॉम टेस्ट इसीलिए है कि आप अपनी मॉम से भी सवाल पूछो ताकि आपको गलत डेटा ना मिले। तो कंडीशन नंबर 1, कि जब भी आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो आप कभी भी ये नहीं बताओगे कि आप किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो। यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, ठीक है। सेकेंड, फ्यूचर के बारे में आपको कुछ नहीं पता, क्या वो ऐसा करेंगे, क्या वो आपका कोर्स खरीदेंगे, क्या ऐसा हुआ है, कैसा हुआ है, वो नहीं। द ओनली थिंग दैट यू आर फोकसिंग ऑन इज पास्ट एक्शन। क्या उसने कर्म किया है, अगर उसने एक्शन लिया है तभी आपके पास एक्यूरेट डेटा है। अगर उसने एक्शन नहीं लिया है और आप खुद ही वो बकवास क्वेश्चंस पूछो, विल यू डू इट, शुड यू डू इट, कि क्या ये सामान खरीदेगा, क्या ये नया प्रोडक्ट है ऐसा बनेगा, क्या मैं ऐसी ऐप बना दूं तेरे को लगता है चलेगी। यार असली में उसका बिहेवियर और जो वो सोच रहे हैं उनका बिहेवियर वो बिल्कुल अलग है। तो आपको सिर्फ उस तरीके के क्वेश्चंस पूछने हैं जो उनके पास्ट के डेटा की इंफॉर्मेशन आपको लाके दे। अब लेट्स से कि आप मॉम टेस्ट सीख गए कि आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताओगे, एंड सेकेंड आप हमेशा पास्ट एक्शंस के बारे में बात करोगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी दोबारा से मॉम के पास गए, अब आपने बोला और माँ कैसे क्या चल रहा है, वो बोलेंगे बैठे हैं, ठीक है। आपने कभी कुकिंग चैनल वगैरह देखी है, ये जो सारी कुकिंग लेडीज़ हैं, आपको पता है इतना ज़्यादा अर्न कर रही है यूट्यूब से। तो आप आपने पिछले हफ्ते क्या किया था, तो आप देख लो, लाइक जो मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ मैं सिर्फ एक्चुअल एक्शन कर रहा हूँ। बोले कुछ नहीं, हाँ हाँ देखती हूँ, मैं इनका करती हूँ, लेकिन अब इस उम्र में मैं थोड़ी ना करूँगी। तो अगर इस तरीके की कॉन्वर्सेशन होती है मैं नहीं करूँगी, तो एक जो डेटा सैंपल है जब आप लिखोगे गूगल शीट में या कहीं पर भी, तो आप लिख लो कि इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अगर कॉन्वर्सेशन चेंज हो जाती है, आप किसी आंटी से, साथ में आंटी भी बैठे हैं, वो बोलते हैं हाँ हाँ बेटा मेरा तो बड़ा मन करता है, इसका तो पता नहीं मन नहीं करता, और मैंने पीछे जाके 1-2 जो कोर्सेज थे वो भी खरीदे थे, उसमें या तो
कॉस्ट ज़्यादा थी या उसने कुछ बताया नहीं, ऊपर ऊपर से बता दिया। एक्चुअल में मुझे तो ये नहीं पता चला कि यूट्यूब चैनल ही कैसे खोलते हैं, मुझे तो ये नहीं पता चला कि थंबनेल के लिए सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा। तो अब क्या है, अब आपके पास 2 डेटा सैंपल्स आ गए। 1, आपकी मदर जिन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो यहाँ से तो आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो नहीं करा। लेकिन यहाँ पे जो एक आंटी जी साथ में बैठे थे, वहाँ से कहीं आपको डेटा मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने एक्चुअल में एक्शन लिया है, इन्होंने एक्चुअल में कोई ना कोई पास्ट में प्रोडक्ट खरीदा है। तो अब जो एक्यूरेसी ऑफ डेटा है वो ज़्यादा होगी। क्योंकि एक्यूरेसी ऑफ डेटा ज़्यादा होगी, इसीलिए अब आप ऐसे और ज़्यादा लोगों को कर सकते हो और आपको शुरू के जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो मिल सकते हैं। अगली बार जब आप कोर्स बनाओगे तो सबसे पहले आंटी जी के पास जाओगे, आपकी ये मैंने कोर्स बना दिया, इस प्राइस पे बना दिया, अब आप खरीदो। इन शॉर्ट, अगर आप बकवास डेटा से कंक्लूजन निकालोगे, क्योंकि उसके बाद आप काम करने वाले हो 100, 200, 300 घंटे मिनिमम, और अगर आप स्टार्टअप बना रहे हो तो 3, 4, 5 साल, 10 साल काम करने वाले हो, और अगर एंड में आपको वो मार्केट ही नहीं मिली जो आप यूजलेसली प्रोडक्ट बना रहे थे, आप सोच रहे थे था ऐसा, तो आपका सारा वो जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए वो एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपको ये माइंडसेट है वो समझना पड़ेगा। इन सारे जो चैलेंजेस हैं इनको सेव कर लो। ये 4-5 जो वीडियोस हैं, ओवरऑल भी 75 के 75 वीडियोस जो हैं वो आप सेव कर सकते हो, बट अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो अब आप क्या, मतलब चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि अभी आपने पास्ट 2 दिन में क्या किया है, 1, अमेजॉन के रिव्यू स्टडी करें, एंड सेकंड, यू क्रिएटेड अ हाइपोथेसिस। अब आपको एक सर्वे फॉर्म बनाना है। सर्वे फॉर्म बनाने से पहले आपको 6 या 7 ऐसे सवाल पूछने हैं जो लोगों के पास्ट एक्शन के बारे में उनकी इंफॉर्मेशन ले। अगर आप डायरी के बारे में बना रहे हो तो सिर्फ 3 सवाल ऐसे लिखिए, गूगल फॉर्म मैंने नीचे दिया है उसमें लिख दीजिए, ताकि आप मुझे बताएं ऐसे सवाल आप क्या पूछोगे जिसकी वजह से आप उनके पास्ट में जाके उनका इन्फॉर्मेशन ले पाओ। और ये सर्वे फॉर्म जो है, इसके ऊपर इवेंचुअली हम ऐड चलाएंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास डेटा क्या आता है, जो भी अगर डायरी का प्रोडक्ट या कोई और प्रोडक्ट जो है आप लॉन्च करना चाह रहे हो। आई होप ये बहुत ही वैल्यूएबल रही होगी। अगर आपको लग रहा है यार ये ज़्यादा हो गया, लिसन टू इट, लाइक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आप ये चीज़ नहीं समझते, जो भी बड़े बिजनेसमैन है, एवरीबडी नोज दिस थिंग, तो इसको समझो। अपने छोटे बिजनेस में भी जब आप समझना स्टार्ट करोगे तो ये आपको वैल्यू देगा लॉन्ग टर्म में। प्लीज़ डू इट। सो आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कोर्स, सॉरी, जो 75 डेज चैलेंज है उसको करके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।